इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की। तो देखो निफ्टी में जो जीरो हीरो ट्रेड के लिए कॉल बाइंग की तरफ जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,660 और दूसरा लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 22,585। इन दोनों में से किसी भी लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक पुट बैंक का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं और इन दोनों ही कंडीशंस में मार्केट हमें अच्छा प्रॉफिट देके जाने वाला है। और यदि आप मेरी लास्ट वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी हमारे पास मल्टीपल रीजंस हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिजल्ट से पहले जो हमारा चुनाव चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला 4 जून के दिन, 4 जून के दिन से पहले हमारे पास कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर जाएगा। अभी मार्केट यहाँ तो यहाँ पे नीचे आने वाला है या फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन करता हुआ हमें नीचे आते हुए दिखाई देगा। इन द एंड मार्केट को नीचे ही आना है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड, हाँ सॉरी, कॉल बाइंग का नहीं है, पुट बाइंग के लेवल्स है, ठीक है। पुट बाइंग पुट बाइंग के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है हमारे 22,660, 22,660 और दूसरा लेवल है 22,585, 22,585। इन दोनों में से किसी भी लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं और इन दोनों ही लेवल्स के ब्रेकडाउन पे मार्केट में अच्छा प्रॉफिट देके जाने वाला है। ये हो गया हमारे जीरो हीरो ट्रेड्स पुट बाइंग की तरफ। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कई दिनों से, मैंने अपनी फिन निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड में भी बोला था, बैंक निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड वाली वीडियो में भी बोला था कि हमें पुट बाइंग की तरफ हमारी पोजीशन साइजिंग ज्यादा रखने वाले हैं और कॉल बाइंग की तरफ हम हमारी पोजीशन साइजिंग कम रखने वाले हैं। तो हमारा हो गया पुट बाइंग की तरफ के इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 22,660 और दूसरा हो गया 22,585। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,800। यदि कल मार्केट हमें सेकंड हाफ में इस जोन में ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, देखो कॉल बाइंग के लिए हमें 101% कंसोलिडेशन चाहिए। यदि मार्केट 1 से 2 घंटे की कंसोलिडेशन करता है इस जोन में और उसके बाद यदि सेकंड हाफ में 22,800 का ब्रेकआउट देगा, तभी हमें यहाँ पे कॉल बाइंग की तरफ जीरो हीरो ट्रेड लेना है, वरना हमें जीरो हीरो ट्रेड नहीं लेना है कॉल बाइंग की तरफ, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा जिसकी वजह से मार्केट में अब एक अपर साइड की मोमेंटम दिखाई दे। लेकिन डाउन साइड में मार्केट किसी भी कंडीशन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है कहाँ ओपन नहीं हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है नहीं किया, मार्केट कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, बस हमें यही देखना है कि 22,600, 22,660 और 22,585 इन दोनों लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक किया है या फिर नहीं किया। इन दोनों में से किसी भी लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे पुट बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड लेने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और भाई शेयर करो। भाई वीडियो क्या कर रहे हो भाई, तुम बिल्कुल भी शेयर नहीं करते वीडियो को। अभी हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट हाफ के लेवल्स की। तो देखो फर्स्ट हाफ के लिए जो हमारे कॉल बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,800। यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में 22,800 के लेवल इस जोन में ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर इस जोन में ओपन होने के बाद 22,800 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे हमारी 70% या फिर 60% क्वांटिटी के साथ, मतलब यदि आप 10 लॉट से ट्रेड लेते हो तो आप 6 लॉट से या फिर 7 लॉट से ही ट्रेड लेने वाले हो कल के दिन, ठीक है, कॉल बाइंग की तरफ। तो आप 6 या फिर 7 लॉट से एक ट्रेड ले सकते हो यदि मार्केट 22,800 के लेवल का ब्रेकआउट देगा और जिसका आपका पहला टारगेट निकल के आएगा 22,860, 22,000 22,860 हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 22,920, 22,920। तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे आने वाला है 22,990, 22,990 और तीसरा टारगेट जो हमारे यहाँ पे आएगा वो आएगा 23,050, 23,050। इन 4 टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि फर्स्ट हाफ में मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 22,800 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो। 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग नहीं होती तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, सीधी सी बात है भाई। कॉल बैंक की तरफ अभी मार्केट रिस्की है। अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बाइंग के ट्रेड की। तो पुट बाइंग की सीधी सी बात है, इस जोन में या फिर इस जोन में कहीं भी ओपन हो जाए मार्केट, हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और इस जोन में ओपन होने के बाद 22,660, 22,660 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,585, 22,585। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,505, 22,505। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,440, 22,440 और चौथा टारगेट हमारे पास निकल के आएगा 22,360, 22,316। 4 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गए हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारी फिन निफ्टी की।
फिन निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट ने आज बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट दिया। देखो मैं आपको बता दूं प्रॉफिट कैसे दिया। कल के जो हमारे लेवल्स थे, यदि आपको याद होगा तो हम यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके गए थे, और मार्केट ये नहीं था एक्चुअली, कुछ लेवल यहाँ था, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ने ही हमारे लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, और इनसाइड कैंडल का जैसे ही मार्केट ने थर्ड कैंडल में ब्रेक डाउन दिया, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, और मार्केट ने हमारे सारे टारगेट अचीव किए थे, और मार्केट ने यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। और यदि आपने कल की वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी ना, तो आपने भी यहाँ पे 101% प्रॉफिट किया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स की पहले, उसके बाद हम फिर निफ्टी के लेवल्स देखने वाले हैं। तो कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,690। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 48,690 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,830, 48,830। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,950, 48,950। और तीसरा टारगेट जो हमारा निकल के आएगा 49,110, 49,110। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। और वहीं हम जो हमारा पुट बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,410, 48,410। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद, 48,410 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,200, 48,200। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,985, 47,985। और तीसरा टारगेट हमारे पास निकल के आएगा 47,777, 47,777। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो पुट बैंक की तरफ हमारे टारगेट बड़े निकल के आ रहे हैं, और कॉल बैंक की तरफ हमारे टारगेट छोटे निकल के आ रहे हैं। और कल के लिए हम याद रखना, कल के लिए बहुत जरूरी है कि कल के लिए जो हमारी पुट बैंक की जो पोजीशन साइजिंग होगी वो ज्यादा होगी, और जो हमारी कॉल की जो पोजीशन साइजिंग रहने वाली है कल के लिए, वो कम रहने वाली है। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने कल गड़बड़ की ना, तो आपका 101% लॉस होने वाला है कल, ठीक है। अभी फिन निफ्टी के लिए जो कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 21,747। जैसे ही मार्केट 21,747 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे ये ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,820। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,585। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,950। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 21,585। इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम पुट बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,515। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,410। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,320। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।